आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का वज़ीर आला इतवार की सुबह इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासत की तारीख में एक अहम संग मेल। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। दोनों शहरों में हफ्ते की सुबह के औकात में हुई बारिश से कई सड़कों पर पानी जमा, 2 व्हीलर्स पानी में तैरने लगी। 9 साला मासूम लड़की पानी में बह गई। गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस मुलजिमीन की गिरफ्तारी। कोकटपल्ली पुलिस और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजीरी जोन और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में ड्रग्स की खरीद फरोख्त में मुलविस बैन रियासती गैंग के 3 अराकीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 65 किलो गांजा और 3 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए। कमिश्नर रचा कुंडा DS चौहान IPS ने बताया कि तीनों मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है जो बोइनपल्ली में मुकीम थे। इनके कब्जे से जुमला 20 लाख रुपए मालियाती गांजा जब्त किया गया है। इलाहाबादी मलकाजीरी पुलिस ने तलाई चेन उड़ाने में मुलविस एक आदि रहजन 20 साला V दिनेश मुतवत्तिन महबूबनगर ज़िले के अलावा एक कौमा लड़के को इस केस में हिरासत में लिया। के कब्जे से तलाई चेन भी बरामद की गई। इस केस के सिलसिले में भी कमिश्नर रचा कुंडा ने मीडिया को तफसील बताई। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు కేసు మనకు ప్రయారిటీ సంబంధించినటువంటి కేసులు ఉన్నాయి. ఈ మాదక ద్రవ్యాల మీద కంటిన్యూస్ గా రాచకుంట మరియు స్టేట్ పోలీస్ లో కూడా తెలుసు అది నిఘా ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కంటిన్యూస్ గా గాంజా మీద మనము దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎక్కడైనా మిగతా మాదక ద్రవ్యాలు ఉంటే అదే భాగంలో SOB టీం ఇప్పటికీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 1000 kg గాంజా మనము ఇప్పటివరకు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ఒక కన్సీల్డ్ గాంజా 400 kilograms కి కన్సైన్మెంట్ మీరందరూ కూడా చూశారు. ఈ దాంట్లో ఒక కొత్త కొద్దిగా దృష్టికి వచ్చేసింది. దీంట్లో 65 kilograms గాంజా అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పోలీస్ మరియు SOT కలిసి ఇది స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్న అక్యూజ్ వచ్చేసి శ్యామ్ ఫూడ్, ప్రమోద్ అండ్ అనదర్ ప్రమోద్. వన్ ఇస్ ప్రమోద్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ప్రమోద్ కుమార్. ఒక్కరు దాంట్లో మాస్టర్ మైండ్ వచ్చేసి బలరాం, ఇప్పుడు ఎబ్స్కాండింగ్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళు అందరూ కూడా డిఫరెంట్ చిన్న చిన్న ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్ లో చేస్తున్నారు. ఇది ఏంటి అంటే కొత్త కోణాలు, కొత్త ఎన్ఓ ఎక్కడైనా వస్తే ప్రజలకు కూడా తెలియాలి. దాంట్లో మనకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే రాబోయే రోజుల్లో పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ దశలో పబ్లిక్ తెలియపరు చేస్తున్నాం. रियासती वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा फूड कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तकरीबन 7000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है, जबकि रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। इस मौके पर रियासती वज़रा के अलावा नीति आयोग के रुकन प्रोफेसर रमेश चंद्र और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब हैदराबाद में हफ्ते की सुबह हुई बारिश से कई मकामात पर पानी जमा देखा गया, जबकि एक कमसिन लड़की इस पानी में बह गई। इन अहम खबरों के अलावा दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने HICC में मुनक़िदा फूड प्रोसेसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि तेलंगाना मुल्क भर में सरमायाकारी करने के लिए बेहतरीन जगह है। ख़ासकर हैदराबाद के पुरअमन और साजगार माहौल के अलावा हुकूमत की जानिब से किसी भी सनत के क़याम के लिए अंदरून 15 योम इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में सब्ज़ इनक़लाब जारी है, क्योंकि जहाँ रियासत की तश्कील से पहले 68 लाख मैट्रिक टन की पैदावार हुआ करती थी, वहीं अब 2.6 करोड़ मैट्रिक टन पैदावार हो रही है। मुत्तहिदा रियासत में सरकारी डेयरी सनत नुकसान में हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद विजय डेयरी को मुनाफे में तब्दील कर दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी और वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने भी खिताब किया। All the additional harvesting that is happening in the state. We are also creating an ecosystem that will create talented workforce, talented youth, which will ensure that whatever investment you are choosing to make will continue to remain a long-term bet on the state. Over the last 5 years, the state has added more than 7,000 crores of fixed capital base to the food processing capacities in Telangana. We proudly host some of the biggest names in the industry in the world in our state. Coca-Cola, ITC, PepsiCo, Mars, Hudson, and the list is large. I can go on. There's the Indian MNCs, there's the local Indian players, and there's also foreign multinationals who have made this state their choice of destination over the last 8 years. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 30 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 6 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अंजाम देंगे और खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद वो अपने चैम्बर में जायज़ा हासिल करेंगे। इस तक़रीब में रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार, सीनियर IAS ऑफिसर्स, अराकीन असम्बली और कौंसल के बशमूल 3000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तक़रीब के इंतज़ामात महकमे इमारत व शुआरा की जानिब से किए जा रहे हैं, जबकि DGP अंजनी कुमार की रास्त निगरानी में सेक्रेटेरिएट के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। डिसमेंटल करना पड़ेगा क्या? हाँ, साइड से चल मिल जाएगा मेरे पास। मशहूर फिल्मी अदाकार और सुपरस्टार रजनीकांत ने हैदराबाद में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि वो बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और हैदराबाद के दीगर इलाक़ों को देखकर हैरत ज़दा हो गए हैं, क्योंकि वो कई साल बाद हैदराबाद आए हैं और जिस वक्त वो फ़िल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद आए थे तो उस वक्त का हैदराबाद और मौजूदा हैदराबाद में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और वो ये कह सकते हैं कि हैदराबाद मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन शहर है, जिसकी तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। కానీ అనుభవం వద్దురా రజని, వద్దు, జాగ్రత్త, రాజకీయ ఇక్కడ మాట్లాడొద్దు అని అనుభవం చెప్తుంది. కానీ మన ఆప్త మిత్రుడు, రాజకీయ నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు కొద్దిగైనా ఆయన గురించి రాజకీయాలు మాట్లాడకపోతే అది సభా నాగరికం కాదు. కొద్దిగా రాజకీయం మాట్లాడితే కూడా మీ పత్రిక
ग्रेटर हैदराबाद के बशमुल तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की सुबह गरज और चमक के अलावा तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई और बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। सबसे ज़्यादा बारिश विट्ठलवाड़ी में 78.8 मिलीमीटर और ख्वाजागुड़ा में 73.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो 7:30 बजे तक जारी रहा, जिसके बायस बारिश का पानी सड़कों पर हर तरफ जमा हो गया, जबकि मूसलाधार बारिश के बायस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के इलाके बशीरबाग में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात पेश आईं। हिमायत नगर गली नंबर 14 स्ट्रीट ज़ेरे आब आ गई, जबकि खुतबुल्लापुर के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा बोर्डुप्पल और पीरजादीगुड़ा के इलाके भी मुतासिर हुए। सिकंदराबाद और कंटोनमेंट के अतराफ़ के इलाकों में वक्फे से बारिश हुई, जबकि नए शहर के इलाके चंदानगर, मियाँपुर, माधवपुर, गच्ची बौली, नामपल्ली, एबिट्स और पुराने शहर के चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार और फलकनुमा में भी शदीद बारिश हुई। बारिश के दौरान दरख्त भी गिर पड़े, जबकि गांधी भवन, पटेल नगर के इलाके में अपार्टमेंट में पानी दाखिल हो जाने से आवाम को मुश्किलात पेश आईं और बाज़ मुकामात पर 2 व्हीलर्स के पानी में बह जाने की भी इत्तला मिली है। रियासत भर में बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के बशमूल कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिकंदराबाद कुशाईगुड़े में मूसलाधार बारिश के दौरान 9 साल बच्ची मेनहोल में गिरकर फौत हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त मोनिका की हैसियत से की गई है। लड़की दूध की पैकेट लेने के लिए घर से निकली थी, ताहम वो अचानक मेनहोल में गिर पड़ी और बह गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और GHMC को इत्तला दी और DRF की टीम और पुलिस ने मिलकर मोनिका की तलाश की, ताहम आखिर में पार्क लाइन नाले के पास मोनिका की नाश बरामद हुई। मुकामी अवाम ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने कुशाईगुड़ा का दौरा करते हुए नाले में गिरकर हुई लड़की की मौत पर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। बाद अज़ां किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत और GHMC की लापरवाही की वजह से शहर में इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और इससे कबल भी अंबरपेट के गोल नाके में भी एक शख्स ऐसी ही मौत वाक़ हो गई थी। उन्होंने बताया कि GHMC की जानिब से मैनहोल्स पर कवर नस्ब नहीं किए जा रहे हैं और GHMC के छोटे कंट्रैक्टर्स
को फंड्स जारी ना करने की वजह से शहर में जिस तरह का काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लड़की की मौत की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद की। ఇది చాలా దురదృష్టకరం. గత అనేక రోజులుగా ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క నాళాలు ఏవైతున్నాయో వర్షపు నీటి కాలువలు సరిగ్గా పూడిక తీయకపోవడము, మాన్యువల్స్ మూతపడము, దాన్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడము, వర్షం రావడంతో వాటిని ఓపెన్ చేసి పెట్టడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. గత 3-4 రోజులుగా వర్షాలు వస్తాయి కాబట్టి అలర్ట్గా ఉందని ప్రజలకు చెప్తా ఉన్నారు, కానీ మరి సిబ్బందిగా అలర్ట్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఒక అమ్మాయి 4వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి అమ్మాయి మరి ఈరోజు వర్షం నీళ్ళలో మరి కాలువలో పడి చనిపోవడం ఏదైతే ఉన్నదో చాలా ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद के कुशाईगुड़े के नाले में गिर जाने से कमसीन लड़की मोनिका की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए जीएचएमसी की जानिब से मोनिका के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया और जीएचएमसी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए विजय लक्ष्मी ग्रेटर हैदराबाद मेयर ने ओहदेदारों से कहा कि इस वाक़े के जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाक़या नहायत ही अफसोसनाक है, लेकिन मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात पेश ना आए, जीएचएमसी की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 22 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स हवाले किए। सईदाबाद मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे, जबकि इस्तेफादा कुनिंगान ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। लक्ष्मी, पुष्पलता, डी सबिता, रेगुल्ला, एल चिंटन, छोटा कुमारी, एल अरुणा, कृष्णम्मा, भारती, सरिता, करुणा, कुंदवती, बी रजनी। आजमपुरा डिवीज़न के राज नरसिम्हा नगर में हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी अवाम की ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। रुकन असम्बली की जानिब से राज नरसिम्हा नगर में सीसी रोड, सीवरेज लाइन, वाटर लाइन और इलेक्ट्रिक केबल वर्क के काम अंजाम दिए गए हैं, जबकि इस इलाके के अवाम की ख्वाहिश थी कि यहाँ कम्यूनिटी हॉल भी कायम किया जाए और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तजू से इस इलाके में G+1 कम्यूनिटी हॉल को मंजूर किया गया था। 19,50,000 रुपये के मसारिफ से कम्यूनिटी हॉल तामीर किया जा रहा है और पीर से कम्यूनिटी हॉल की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। अहमद बलाला की जस्तजू से इस इलाके के बाज़ दलितों को भी दलित बंधु के तहत रकम भी हासिल हो चुकी है, जबकि हफ्ते को हुई ग्रुप मीटिंग में रुकन असम्बली ने फ़र्दन आवाम के मसाइल की समाअत की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और फ़ौरी उनके मसाइल को हल किया जाएगा। रुकन असम्बली के मुसलसिल हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया और उनकी कसरत से शाल पोशी और गुल पोशी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। पाइपलाइन
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने इसलिए जनगांव का दौरा करते हुए वहां पर किसानों से मुलाकात की और गैर मौसमी बारिश के बाद होने वाले नुकसानात की तफसीलात हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जनगांव और रियासत के दीगर अजला का दौरा करें और रियासत के किसानों से न सिर्फ हमदर्दी करें बल्कि उनके नुकसानात की पाबजाई के लिए फ़ंड्स जारी करने के लिए भी इक़दाम करें। 10 రూపాయలు కూడా ఇచ్చింది లేదు కేసీఆర్ గారు. మరి ఇటీవల ఇక్కడ పడిన వడగండ్ల వానతో ఇంతమంది రైతులు మళ్లీ నష్టపోయారు. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? అసలు 9 సంవత్సరాలలో పంట నష్టం అనే కాన్సెప్ట్ ను కూడా తీసేశాడు కదా కేసీఆర్ గారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రుణమాఫీ చేయడంతో పాటు రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఉండే, ఎరువుల మీద సబ్సిడీ ఉండే, విత్తనాల మీద సబ్సిడీ ఉండే, పంట నష్టపోతే పంట నష్టపరిహారం ఉండే, ఇవేవీ లేకుండా పోయినాయి. ఒక రైతు బంధు ఇస్తున్నానంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు. కానీ ఆయన ఇచ్చే 5,000 ఎకరాకు ఏ మూలకు సరిపోతాయని అడుగుతున్నాం కేసీఆర్ గారిని. మీరు 5,000 ఇస్తున్నారు, 30-40 వేలను పట్టుకుంటున్నారు కదా. ఇచ్చేదేమో రైతు బంధు కింద 5,000, కానీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదు, ఎరువుల మీద సబ్సిడీ లేదు, విత్తనాల మీద సబ్సిడీ లేదు. ఇట పంట నష్టపోతే నష్టపరిహారం అంతకంటే లేదు. అంటే ఎకరాకు కనీసం 30,000-35,000 కేసీఆర్ గారు పట్టుకుంటున్నాడు. 5,000 ఇచ్చి రైతు బంధులో ఇచ్చి నేను రైతులంతా కోటీశ్వరులు అయిపోయారు, కార్లలో తిరుగుతున్నారన్న మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు కేసీఆర్ గారు. ఇది భావ్యమేనా కేసీఆర్ గారు అని అడుగుతున్నాం. మీరు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి చేయకపోతే ఈరోజు రుణమాఫీ గాక ఆ వడ్డీ కూడా రైతుల మీదనే పడితే మీరిచ్చే బోడి 5,000 రైతు బంధు ఆ వడ్డీకైనా సరిపోతుందా? అసలు క్రాప్ లోన్లే కాదు, బయట లోన్లు కూడా ఉన్నాయి ఇంతమంది రైతులకు. అసలు లోను ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हफ्ते को गाड़ियों के शीशों पर सियाह फिल्म और सायरन लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने कई गाड़ियों पर लगे हुए सियाह फिल्म को निकाल दिया। इसके अलावा क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए रखे गए हॉर्न्स को भी निकाल दिया गया। बाज़ गाड़ियों को चालानात भी किए गए और ट्रैफिक पुलिस ने ज़ेर इल्तिवा चालानात रखने वालों से चालानात भी वसूल किए। पुलिस ने खबरदार किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर आ रहा है वो और सब लीजिए बात करें थोड़ा गाड़ी नहीं रोकना भैया। अच्छा बोले ऊपर निकालो भाई, ऊपर निकाल के निकालो बोलो, निकालो बोला, निकालो भैया। हैदराबाद नारकोटिक विंग्स और सईदाबाद पुलिस ने हशीश ऑयल सरबराह करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन 2 अफराद के अलावा एक ड्रग पैडलर और उनके मातहत काम करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। डीसीपी नारकोटिक विंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश के मुतवत्तियान बंडू और चंद्रराव हशीश ऑयल सरबराह किया करते थे, जबकि संतोष रेड्डी पैडलर बताया गया है। ये मुलजिमीन इससे पहले भी NDPS एक्ट के तहत 5 केसेस में मुलविस हैं। पुलिस ने
ने सब पैडलर्स के नाम साई भरत और हरी तेजा बताया है। बताया गया है कि विशाखापट्टनम से हशीश ऑयल लाकर 80,000 रुपये फी लीटर अहम सप्लायर्स को फ़रोख्त किया जाता था और फिर इसे छोटी बोतलों में भर कर फ़रोख्त किया जाता था। अब तक 5 सब पैडलर्स की निशानदेही की जा चुकी है। सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, जबकि जुमला 2.5 किलो हशीश ऑयल, 5 सेलफोन और एक कार को जब्त किया गया। एक इतला पे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट टीम और सैदाबाद पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 हैश ऑयल सप्लायर्स, एक पेडलर और 2 सब पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उसमें लोगों से 2.5 kg हैश ऑयल, 5 मोबाइल फोन और एक्सप्रेस का बरामद हुआ। इसमें मेन सप्लायर जो है ये विशाखापट्टनम एरिया से, मतलब अल्लूरी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है। ये गुमेली बंधु और खावा चंद्रराव, ये दोनों भी ये एरिया से गांजा से जो तैयार कर रहे हैं हैश ऑयल, उसका सप्लाई कर रहे हैं। और उनका हैदराबाद में लोकल पेडलर संतोष रेड्डी, ये 2018 से ये धंधा है और 2018 में ऑलरेडी 5 केसेस इसके ऊपर 2018 में सामने लगे। उसके बाद एक्साइज पीएस ऊपर कासपुरा एक्साइज पीएस में इसके ऊपर केसेस भी हैं। 5 केसेस में ऑलरेडी गिरफ्तार भी हो गई। और ये चंद्रगांव और मधु यहाँ ट्रांसपोर्ट फ्रॉड है। और इसके नीचे भी थोड़े सप्लायर्स है, टोटल 5 थे, उसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और टोटल सीज मटेरियल 2.5 kg हैश ऑयल, 5 सेलफोन, स्विफ्ट कार। कोतापेट में वाक़ सक्सेस स्टार स्कूल की जानिब से अवार्ड तकरीब और ग्रेजुएशन डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। यूकेजी तलबा के लिए ग्रेजुएशन तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जबकि असातिज़ा के ज़ुमरे में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले इंचार्ज टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा यंग एक्सपर्ट टीचर का इंतखाब करते हुए अवार्ड्स दिए गए। इसी तर्ज पर तलबा के ज़ुमरे में भी बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। डायरेक्टर मोहम्मद शुजाउद्दीन और फाउंडर और चेयरपर्सन अतिया फातिमा ने तकरीब की सदारत की और तलबा और सरपरस्तों से खिताब भी किया। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रहजनी की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया, जो साबिक़ में कत्ल की वारदात में भी मुलविस पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 24 साला पी कुरुमूर्ति और 24 साला एन गणेश साकिन बालापुर को हिरासत में लिया गया है। उनके कब्जे से 3 तोला तलाई चेन के अलावा एक पल्सर बाइक और 2 सेलफोन्स भी जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा डीएस चौहान आईपीएस ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। కంటిన్యూస్ గా చైన్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్కడైనా ఉంటే తప్పించుకొని వాళ్ళు పోకూడదు, త్వరగా పట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జరగకూడదు, ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్. సో ఒక 2 విషయాలు మీకు ఫస్ట్ ఆ ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ గురించి చెప్తాం, మనం ఏం చేయబోతాం దాని గురించి చెప్తాం. దాని తర్వాత ఈ 3 కేసుల గురించి మీపై చెప్తాం. దీంట్లో కూడా అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో ఇనిషియల్ మీరు మధ్యలో ఈ చైన్ స్ట్రెచింగ్ బాగా తగ్గిపోవడం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. సడన్ గా మొన్న ఒకేసారి 3 చైన్ స్ట్రెచింగ్ జరిగింది. జవహర్ నగర్, మల్కాజ్గిరి అండ్ వనస్థలీపురం. సో చైన్ స్ట్రెచింగ్ ఈ మధ్యలో కూడా మీరు గమనించి ఉంటారు. అవర్ టార్గెట్ ఇస్ దట్ వీ షుడ్ క్యాచ్ 24 అవర్స్, విదిన్ 24 అవర్స్. చైన్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్కడ చేసినా स्पेशल ऑपरेशन टीम बारानगर और मूसापेट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में गांजे की फ़रोख्त में मुलविस 24 साला मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया। एसीपी कुकुटपल्ली जोन चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नरेश को हिरासत में लिया गया है और गांजा फ़रोख्त करते हुए रंगे हाथों से पकड़ा गया है।
मुलजिम आंध्र प्रदेश से गांजा लाते हुए कुकटपल्ली में इसकी तलब में मुलविस नौजवानों में फरोख्त किया करता था। మెడిగంట్ల ప్రాంతంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మన కుకట్పల్లి వై జంక్షన్లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ ఉంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఎస్ఓటి బాలానగర్ అదేవిధంగా డిఐ కుకట్పల్లి వారి టీము ఆధ్వర్యంలో ఆ ఇద్దరిని కూడా అక్కడ వై జంక్షన్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి ఒక అతని పేరు యూసుఫ్ షరీఫ్, ఇంకొక అతని పేరు షాబాజ్ ఖాన్. వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా బెంగళూరుకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు. వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర సెర్చ్ చేస్తే ఒక 17.2 గ్రాముల MDMA దొరకడం జరిగింది. ఇది నిషేధిత డ్రగ్, ఇది ప్రొహిబిటెడ్ డ్రగ్. దీన్ని ఇమీడియట్గా వీళ్ళని అదుపులో తీసుకొని ఈ యొక్క డ్రగ్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది బహిరంగ మార్కెట్లో దాదాపు 2,20,000 రూపాయల వరకు ఇది విలువ ఉంటుంది. ఇది ఇమీడియట్గా వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వీళ్ళకి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో యూసుఫ్ షరీఫ్ అనే అతను గతంలో బాలానగర్లో ఇతని మీద ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది. అప్పుడు కూడా ఇదే విధమైన డ్రగ్ను అతను వేరే వాళ్ళతో కలిసి సప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇతను పారిపోవడం జరిగింది. ఇతని మీద కేసు పెండింగ్ ఉన్నది. ఈరోజు ఆ కేసులో కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का वज़ीर आला इतवार की सुबह इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासत की तारीख में एक अहम संग मेल। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। दोनों शहरों में हफ्ते की सुबह के औकात में हुई बारिश से कई सड़कों पर पानी जमा, 2 व्हीलर्स पानी में तैरने लगी। 9 साला मासूम लड़की पानी में बह गई। गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस मुलजिमीन की गिरफ्तारी। कोकटपल्ली पुलिस और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।